तक इकट्ठे काम किया है जम्मू कश्मीर में। रियासी जिला है जिसमें कटरा बेस्ट एरिया। हामिद का स्वागत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक सूचना देने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। पहले एक परिचय करा दो। श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी कमांड, खड़े हो जाए। मुंबई ताजमहल पर जब हमला हुआ, हेलीकॉप्टर से जो पहला पैराशूटर उतारा गया आतंकवादियों से लड़ने के लिए, आप लड़े, मुकाबला किया, गोली खाई आपने भी, और आतंकवादी 2 बार एमएलए रहे। बहुत ही कर्मठ और बहुत ही बहादुर आदमी है। हाल इस समय अपना पूरा भरा हुआ है। किस तरह के लोग आए हैं, ब्रिगेडियर, नेवी के अफसर, रा के अफसर, जो लड़ाई लड़े, युद्ध में लड़े, आपके सामने बैठे हैं। पूज्य संत आपके सामने बैठे हैं। बैनर ये जरूर है कि हमारा जो चैनल चला उसके 1 वर्ष पूरा हो गया है। केवल वो माध्यम है भाइयों और बहनों, देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति का क्या हाल है, देश के सामने चुनौतियां क्या है, देश के सामने कठिनाइयां क्या है, हिंदू समाज कितना सोया हुआ है और कितना जागना चाहिए। आज आपके सामने बड़े श्रेष्ठ संत और अपने सामने वो सेनापति सेना के जो लड़े हैं आपके सामने बैठे हैं। चैनल कोई चीज नहीं है देश और धर्म के आगे। आंतरिक देश की सुरक्षा क्या है, स्थिति क्या है, सेनापतियों से, संतों से सुनना, बोर मत हो जाना और उठने की कोशिश मत करना। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं। देखिए जरा, आपको छोटा सा नौजवान लग रहा है ना, पिताजी वकील है, माताजी वकील है, इतना बढ़िया यूट्यूबर है ये। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब जय किशोरी जी का और बिहार वाली वो क्या है मैथिली ठाकुर, उसका सम्मान किया, आपका सम्मान किया। इतना बढ़िया यूट्यूबर है जितना मोदी जी ने उदाहरण दिया। सुनिए, जहां पर भी महान लोग बैठे हैं, इधर भी 2 लाइनों में महान लोग बैठे हैं, और जो बाकी पीछे बैठे हैं वो किसी से कम नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति क्या है और 5-7 साल में जो स्थिति पैदा होगी, हम सबको सेनापति बनना है, हम सबको सैनिक बनना है। ये यहाँ से संकल्प करके जाना है। एक छोटी सी बात और बताऊं, विवेक जी कहाँ है? देखिए, आप देख रहे हैं इनको। जब मैं प्रचारक निकला, पहले दिन पहुंचा प्रचारक निकलकर, ये मेरे सबसे पहले विभाग प्रचारक थे और मेरा इनकी भेंट 42 साल के बाद। ये 24 साल से 22 साल के थे, मैं 23 साल का था जब प्रचारक निकल कर गए। कितना संघर्ष किया है, कितना लड़ा है। गीत बोलने का अंदाज अभी देखना, अभी बोलेंगे जरा, मोटिवेशन देखना, कैसे कैसे लोग बैठे। बीच में मेजर हमारी निशा बहन बैठी है ना, कभी अकेली नहीं आती। पति देव जी को तो साथ लाती हैं और भी 2-4 बहनों को साथ लाती। एक से एक अच्छे लोग हैं, कुछ का परिचय कराएंगे। सरदार जी एक मिनट खड़े हो जाए। सरदार, मैंने इनको हंसकर कहा 1 फुट और ऊंचे चले जाते तो बढ़िया होता। 6 फुट 5 फुट है, 6 फुट 9 इंच, 6 फुट 8 इंच का है इनका। बॉक्सर है, बहुत बढ़िया, इन्होंने प्राइज जीता हुआ है। देखो कैसे आएगा आपके सामने, पर एक निवेदन, थोड़ा कंट्रोल करना। एक परिचय, प्रभात जी खड़े हो जाना। प्रभात जी अवस्थी, जब लोग कहते थे अगर अटल जी ना आ सके हमारे यहाँ जनसभा में, इनके पिताजी श्रीमान ब्रह्मदत्त जी अवस्थी को भेज देना। सुन लेना, प्रोफेसर 1, पत्रकार 2 और क्या नाम है, वकील, पत्रकार, प्रोफेसर, तीनों। हमने उनके साथ बहुत काम किया है। एक से एक मैं किस किस का नाम लूंगा आपको। देखिए, आप कनाडा में खालिस्तान ने गड़बड़ की ना खालिस्तानियों ने, तो सुन लेना एक समाचार। इस बार खालिस्तानियों को पीटने मारने का काम हरियाणा के जाटों ने किया है। सुन लेना, उनकी तबीयत ठीक कर दी और उनके साथ सिख बंधु थे बहुत बड़ी मात्रा में। खालिस्तानियों से ज्यादा सिख बंधु भारत के लिए खड़े थे। खबरदार खालिस्तान की बात की। क्या मतलब है खालिस्तान का? देश विरोधी नारे भी लगे।
निवेदन किया है, बैठना तसल्ली से, जाना मत, जाने भी नहीं देंगे। श्रीमान संजय शिवाल जी कहीं पर हों तो कृपया वो भी आगे आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। वो भी हमारे प्रमुख समाजसेवी व्यक्ति हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूँ हमारे वरिष्ठ समाजसेवी और श्रीमान विनोद नागर जी को आकर कृपया सभी का मार्गदर्शन करें। श्री विनोद नागर जी। बहुत दिले किसी भी हिंदू बहन बेटी पर संकट आ जाए, जमकर के खड़े हो जाते हैं। कल मंदिर के अंदर रात को 9 बजे 52 बहन और भाइयों को तलवार भेंट किया। भगवान श्री राम जी के चरणों में नमन करते हुए, भारत माता को नमन करते हुए, मंच पर आसीन गुरु महाराज ईश्वरनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए, मंच पर आसीन आए हुए सभी अतिथिगण, मैं आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, अब से तकरीबन 3 साल पहले दिल्ली प्रदेश के अंदर बहुत ही अशांति सी थी। अशांति तो आज भी है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा दिख रही थी। जहांगीरपुरी के अंदर दंगे हो रहे थे, नांगलोई में दंगे हो रहे थे, उधर शाहीन बाग में दंगे हो रहे थे। तो बड़े भाई महावीर जी से मुलाकात की गई, बात की गई। तो बड़े भाई का कहना था, भाइयों सनातन धर्म को जगाना होगा और संगठित करना होगा। साथियों, उसी कड़ी में 3 साल पहले धर्म रक्षा समिति का गठन किया गया। धर्म रक्षा समिति के द्वारा प्रत्येक मंगलवार को अलग अलग मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया, साथियों को जोड़ा गया। और आज स्थिति आ गई है, कमला नगर, रूपनगर, शक्ति नगर, मॉडल टाउन होते हुए बुराड़ी तक तमाम क्षेत्र के सभी मंदिरों में, चौक चौराहों पर, अलग अलग स्थानों पर सामूहिक हनुमान चालीसा चल रहा है। तो आज उसका असर ये है, उन क्षेत्रों के अंदर कोई लव जिहाद नहीं है, कोई आतंकवाद नहीं है, कोई किसी को डरा नहीं सकता। भारत माता की इसी के साथ हम लोग जागरूक कर रहे हैं, RWA को जागरूक कर रहे हैं, मंदिर की कमेटियों को जागरूक कर रहे हैं, मंदिर के पुजारी को। मैं धन्यवाद करता हूं भाई विजयपाल जी का, बड़े भाई सुभाष मग्गो जी का और भाई नितिन वशिष्ठ जी का, जिनके द्वारा आज ये आयोजन विचार गोष्ठी का किया गया। आप सबसे मुलाकात हुई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ऐसे भाइयों का, और उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आगे भी हम सब लोग ऐसे ही मिलके चलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करता हूं श्री पूज्य रविकांत जी से, कृपया की 2 शब्द कहकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री रविकांत जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विषय जो है वो आंतरिक सुरक्षा है। आज के समय सबसे बड़ी जो, अगर आप स्वयं जीवित रहेंगे तो आपका खान पान भी होगा, आपके संस्कार भी होंगे, आपका धर्म भी रहेगा, और सबसे पहले क्या आवश्यकता है, आपके जीवन की आवश्यकता है। और अगर आपका जीवन ही नहीं है तो सब व्यर्थ है। अब विषय ये है कि आज ये शक्ति है, आज हम देखते हैं कि मुसलमान के पास ताकत है या ईसाई के पास ताकत है, उन्होंने इतने देश बना लिए, उन्होंने इतने देश बना लिए। तो आज ये ताकत उनके पास कहां से है और हिंदू अपना गौरव कैसे खोता चला गया। विषय जो जरूरत है वो ये है कि आज हमारे जो पावर पॉइंट है, जो हमारे मंदिर है पावर पॉइंट, उनको ठीक किया जाए। ये बल्ब चल रहा है, ऊपर लाइट चल रही है, कहीं पंखा भी चल रहा होगा और पीछे इंस्ट्रूमेंट चल रहे होंगे, तो इनमें ये अगर इनको एनर्जी आनी बंद हो जाए, इनको पावर मिलनी बंद हो जाए,
तो ये नहीं चलेंगे। और यही स्थिति हमारे समाज की है। आज हिंदू समाज को जो ऊर्जा, जो पावर मिलनी चाहिए, वो आज हमारे पावर पॉइंट जो हमारे धर्म स्थान है वो खराब हो रहे हैं। उसको व्यवस्थित करने के लिए एक योजना है। हमने कहा कि एक जैसे सिख गुरुद्वारों के प्रबंध के लिए सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उस तरह सरकार के कब्जे से मुक्त करवाकर हिंदू धर्म स्थलों को हिंदू समाज के सुपुर्द किया जाए, और उन धर्म स्थलों को मुक्त अगर सरकार छोड़ेगी तो सौंपेगी किसे, तो उसके लिए एक योजना बनाई जाए। उस योजना का नाम है हिंदू मंदिर एक्ट। हरियाणा में सिखों के लिए अभी सिख गुरुद्वारा प्रबंधन एक्ट बनाया, उसी तर्ज पर हम लोग पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर एक्ट बनाकर सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। जो वह समिति होगी वह केवल न केवल मंदिरों का प्रबंध करेगी, मंदिरों के प्रबंध के साथ साथ हिंदुओं के आंतरिक धार्मिक विषयों के ऊपर हमारी कोई ना कोई एक बॉडी होगी जो नॉन पॉलिटिकल बॉडी होगी, और हमारे हिंदुओं के सभी कामों के लिए हमारा कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एक जैसे हम कहते हैं कि कोई ना कोई हमारा बाली वारस हो जाएगा। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जयकारा वीर बजरंगे, भारत माता की। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में 26/11 का जो मुंबई का ताज होटल पर हमला हुआ था, ऐसे पैराशूट से उतरने वाले कमांडो सुरेंद्र सिंह जिन्होंने आतंकवादियों से लोहा लिया, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द कहकर वो भी हमारा मार्गदर्शन करें। श्री सुरेंद्र सिंह कमांडो जी। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को, मेरे सीनियर अधिकारियों को और महावीर जी पूरी टीम को मैं चरण वंदना करता हूँ। मेरे सामने बैठी मातृशक्ति और सभी साथियों को भी मैं नमन करता हूँ। और इस जो है ना भाग दौड़ की जिंदगी में आप लोग जिस तरीके से देश के प्रति, धर्म के प्रति जागरूक हैं और समय दे रहे हैं, उसके लिए आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ आप लोगों को। ये बहुत अच्छा विषय है क्योंकि लोगों को जगाना है, लोग सो रहे हैं। महावीर जी के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। इस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जिस तरह से धर्म का परचम लहराया है, और खुद जो ना लोगों ने इनको जहर के रूप में जो ना पारा पिला दिया, उसके बाद लंबे जीवन के साथ संघर्ष करके हमारे सामने बैठे हैं। मैं इसी महान शक्ति को बार बार सलूट करता हूँ। आज जो विषय है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, दिल्ली जैसे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो है ना दंगे हुए, जिस तरीके से हमले हुए, हमारे जवानों को किस तरह से, आईबी के एक जवान को, लड़के को किस तरीके से मार दिया, इससे शर्मनाक और जो है ना हमारे लिए जो है ना मैं कहूंगा कि जो है ये ऐसा विषय जिंदगी में कहीं नहीं होगा। दूसरे प्रांतों में आपने देखा होगा, परंतु उन लोगों को भी मैं सलूट करता हूँ जो घर से निकल के आए और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हर आदमी बलिदान नहीं दे सकता, हर आदमी कमांडो सुरेंद्र सिंह नहीं हो सकता, हर आदमी ब्रिगेडियर नहीं बन सकता, परंतु हर आदमी देश भगत बन सकता है। चाहे वो दुकान के अंदर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे जिसकी जैसी श्रद्धा है। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है, तो ये सेवा करने का मौका है। और जो ये भी तो टीम बनी है, जो ये संकल्प जो किया महावीर जी ने, इस संकल्प को मजबूत करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। जहाँ भी मेरी जरूरत होगी, चाहे गोलियां चल रही हो, लड़ाई चल रही हो, लाठियां चल रही हो, तन मन धन से मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। चलते भी गए, कहते भी गए, चलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के दीवाने, जीना उसी का जीना है जो मरना वतन पर जाने। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत सुंदर श्री कमांडो सुरेंद्र कमांडो जी आपने प्रस्तुति, अपना विचार यहाँ पर हमारे सामने रखे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करता हूँ ब्रिगेडियर सैनी साहब से, कृपया वो भी 2 शब्द कहकर हमारे सम्मुख लोगों का मार्गदर्शन करें। श्री ब्रिगेडियर सैनी साहब। मेरे से पहले गुरु जी ने, बाकी संतों ने, कमांडो सुरेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। इन सभी ने हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू समाज में
को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो बताया है। 2008 की बात है, जैसलमेर के आगे एक जगह मैं गया, मैं हेलीकॉप्टर में था, आगे पायलट बैठे थे, दोनों चला रहे थे, जाके लैंड किया। फिर वहां पे जो भी हमने काम करना था वो किया, 15-20 मिनट आधे घंटे रुके। उसके बाद जब टेक ऑफ किया तो टेक ऑफ के बाद बाएं साइड में एक खंडहर दिखाई दिया, बहुत भव्य सा। तो मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं मंदिर है बहुत पुराना। मैंने कहा लगाओ चक्कर। तो चक्कर लगाया और नीचे ले जाओ तो कोई कम से कम 1000-1500 साल पुराना बहुत ही भव्य मंदिर होगा, उसके खंडहर थे। तो मैंने कहा ये क्यों है? तो कहते हैं ये जी मुगलों के जमाने में इसे खंडित कर दिया गया था, तब से ये खंडहर है जो है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज उस समय संगठित नहीं था। उस समय पृथ्वीराज चौहान था, पर साथ में जयचंद भी थे। हम संगठित नहीं थे, इसीलिए हमारे उस भव्य मंदिर की हालत हुई। और हमें मंदिर, आज हम जितने भी मंदिर बना ले, हर गली में मंदिर है। हमें पहले सक्षम होना पड़ेगा, अपने समाज को सक्षम करना पड़ेगा, तब जाके हमारे देश का, हमारे समाज का कल्याण होगा।